तीन सेनाएं मैं ही हूँ, मेरी कहानी है। जी। ये तीन सेनाएं मेरी हैं, मेरी कहानी है, पांडव, कौरव और यादव। हम्म। तो जब मैं बाबा के साथ होती हूँ तो मैं पांडव होती हूँ, हम्म। है। हम्म। और जब लेकिन मैं बाबा के साथ नहीं, जब मैं निराकारी होती हूँ, अच्छा, निराकरी, हाँ। जब मेरा अशरीरी स्वरूप है, तो मैं पांडव हूँ। हम्म। मेरे पास कोई अहंकार नहीं है, एकदम सरेंडर्ड हूँ मैं, कि हाँ, तुम जैसे जो वैसे मतलब चलो। तीनों जो चीजें, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। यस। और जब हम कौरव कब हो जाते हैं, जब हम अपना कक्का बहुत मिलाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, अपनी बुद्धि जरूर डालते हैं। हम्म? और हम यादव हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से चलना शुरू कर देते हैं, छोड़ अच्छा, दिया। अपनी मत पे। है ना, अपनी मत शुरू हो जाती है। यादव क्या हुए ना, हम्म। तो अपनी उन्होंने एकदम सोचा ही नहीं कि हाँ भाई, हम कृष्ण की तरफ हैं कि हम कृष्ण के विपरीत खड़े हैं। बस चल दिए, जहाँ जिधर चलाएगी हम चले। ना, तो मन मत में चले गए हम पूरी तरह से, हाँ, मनमत होते हैं यादव। मतलब मैं कंप्लीटली। जब मनमत होती हूँ तो मैं यादव बनती हूँ, है ना। इसको और डीप में सोच जी। सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये था मेरा, कि कई बार मुरली पढ़ते पढ़ते हम सब बच्चों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, हाँ, दूसरों पे चले जाते हैं। ये उस पर्टिकुलर वर्ड पे चले जाते हैं। अच्छा, यादव हमारी हम्म। कहानी है, हाँ। कौरव हमारी कहानी, हम तो पांडव हैं, हम तो पांडव हैं, हम यही मानते हैं अपने आप को, बट ये सत्य नहीं है। हम्म। अगर हम पांडव हैं और हमारी ही सिर्फ बात हो रही, तो बाबा भी कौरवों और यादवों की बात ही क्यों कर रहे हैं मुझसे। आपके हम्म। पास में आऊंगी तो मैं आपसे आपकी बात करूंगी ना। हम्म। ना, मैं दूसरों की बात क्यों करूंगी आपसे, बाबा मुझसे दूसरे तीसरे की बात क्यों करेगा। जब बाबा कह रहा है कि बाबा ये पर्सनल लेटर मुझे लिखता है, तो वो तो हम्म। मेरी बात करेगा ना मुझसे। और जब मैं कौरव होती हूँ तो क्या होता है? मैं कब में होती हूँ, क्यों, क्या, कैसे, आकाश। कब, कहाँ। ठीक, ठीक। क्वेश्चन भी चलते रहते हैं मेरे अंदर। यस, हर बात के लिए क्वेश्चन। अपने अंदर ही प्रश्न उत्तर सारा दिन करती रहती हूँ जब मैं कौरव बन जाती हूँ। यस, क्यों, कैसे करूं, कब करूं, कहाँ करूं, कैसे कैसे ठीक होगा। होगा, कैसे होगा, सही। हम्म, और पांडव शुक्रिया। क्यों एकदम सरेंडर्ड होते हैं, सरेंडर, निश्चय बुद्धि, सरेंडर, जो आज खड़े बाबा ने ही हैं वो निश्चय बुद्धि। कृष्ण के साथ। बस उनको इतना पता है कि हम कृष्ण के साथ खड़े हैं, हमें जो कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। चाहे उसमें मेरा मन मानता है कि नहीं मानता, बुद्धि मानती है कि नहीं मानती, हम हम्म। किसी क्वेश्चन आंसर में नहीं जाते हैं। उनने कहा तीर इधर चलाओ, उधर चलाए, उन्होंने कहा अब रथ उस तरफ लेके जाओ, हम उस तरफ लेके चले गए। दैट वे पांडव है ना। जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए वाला जब मेरा हम्म। पोजीशन है, दैट टाइम आई एम पांडव। तो आप जहां पढ़ से रहे हैं आप। अभी? जी। आप पढ़ रहे हैं अभी? जी मैं पढ़, थैंक यू। हाँ। जी जी मैं पढ़ रही हूँ, थैंक ओके, थैंक। यू। ठीक है। ठीक है। इसी को बाबा कहता, पतित पावन आओ आकर राम राज्य स्थापन करो, सब कहते हैं ना भगवान को। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि सारी लड़ाई, ये सारा युद्ध, ये तीन सेनाएं कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही खड़ी रहती है हमेशा। तीनों सेनाएं भी हैं, परम पिता ने कहा है, को कहा जाता है बिलवड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, जो तीनों सेनाओं को हैंडल कर सकता है, जो तीनों सेनाओं को डाइल्यूट करता है, एकदम हल्का कर देते। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात उच्च से उच्च भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है, और ये सबसे ज्यादा ब्राह्मण बच्चे कर रहे होते हैं। कैसे बताइए, कैसे सर्वव्यापी कर रहे हैं हम बाबा को। बताइए, कैसे कर रहे हैं हम बाबा को सर्वव्यापी और डिफेम।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब देह भान में होते हैं और हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम देह भान में हैं, और कोई गलत व्यवहार कर रहा हो तो हम कहते हैं हाँ बाबा इसको देख लेगा। ये देह भान के शब्द है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि देह भान में हम कह रहे हैं हाँ बाबा अभी भी मेरे साथ है। बाबा तब मेरे साथ है जब मैं खुद निराकार स्थिति में स्थित हूँ। तो सर्वव्यापी कैसे काम ने बाबा को? दीदी सर्वव्यापी निमित्तों में में दीदी फंसना। एक्चुअली पिछले ओम 2500 शांति साल मुझे से तो हम देह भान में थे ना। तो वो बार बार संस्कार बार बार उसका आता है। तो पहले क्या करते थे, आंसर भी ज्ञान में होते हुए भी हम आंसर किसका देते थे, देह भान की फॉर्म में देते थे। कर्मा फिलॉसफी को स्वरूप में नहीं उतारा था। फिर से सोचिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई, भारत कंगाल हो गया, भ्रष्टाचारी बन गया। सर्वव्यापी आज बच्चे कैसे कर रहे हैं बाबा को? तो बाबा दीदी आज जब तक पर्सनल, ओम शांति, यस बोले। जैसे कई बार बाबा पहले भी बता चुके हैं कि बाबा के साथ हमके पर्सनल संबंध बनाना ही पड़ेगा। खाली निमित्त निमित्त को हम मतलब वो करते रहते हैं कि इन्हीं से ही पूछ लें, ऐसे ही कर लें, जो ये कर रहे हैं विधि वो गाइड जरूर करते हैं, लेकिन करना उसमें खुद का शिव बाबा के साथ, बाबा के साथ बैठ के करना होता है। तो ये भी सर्वव्यापी नहीं हो गया दीदी? बिल्कुल हो गया। देखिए बाबा एक लाइन बोलता है, फॉलो ब्रह्मा बाबा, है ना? फिर साथ में लाइन क्या बोलता है? फॉलो शिव बाबा को याद कर। शिव बाबा को। याद शिव बाबा को, फॉलो ब्रह्मा बाबा को। कैसे ऐसे फॉलो? कैसे फॉलो? ऐसे कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा को देखा है, फॉलो ऐसे करना है। नॉट कि मैं ब्रह्मा बाबा की फॉलोअर बन जाऊं। नहीं कैसे ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा पर फोकस रखा, कैसे मम्मा ने सिर्फ शिव बाबा पे फोकस रखा, कैसे दादियों ने सिर्फ शिव बाबा पे फोकस रखा, आपस में नहीं कनेक्ट हुए। उनको सुनना, उनको समझना सिर्फ शिव बाबा को था। फॉलो ब्रह्मा बाबा, हाउ? ब्रह्मा बाबा का एक व्रता शिव बाबा था। कैसे मम्मा का एक व्रता शिव बाबा था। फॉलो दिस वे, नॉट अच्छा अच्छा दीदी ऐसे कर रही है हम भी ऐसे करेंगे, अच्छा वो शिवानी दीदी ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे, अच्छा वो घर छोड़ के चले गए, अच्छा हम भी घर छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे नहीं। मेरी नजर, मेरी बुद्धि, मेरी कॉन्शियसनेस शिव बाबा से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे ब्रह्मा बाबा की कनेक्टेड है, जैसे मम्मा की कनेक्टेड है, जैसे दादियों की कनेक्टेड रही, वो आज है। हम लोग तो थे, बोल ही नहीं सकते इन सबको ना। नाउ वी नो। हम कहीं थे नहीं लगाते, हम सब कुछ हाँ हाँ है में लगाते हैं प्रेजेंट में। दे ऑल आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू शिव बाबा। ऐसे ही फॉलो देम मीन्स मैं डायरेक्टली शिव बाबा से कनेक्टेड हूं। और डायरेक्टली शिव बाबा से कनेक्ट होने की विधि ब्रह्मा बाबा ने क्या बताई? सभी दादियों को, मम्मा को क्या विधि बताई? खुद ने कौन सी विधि अपनाई? मैं आत्मा हूँ। जी नहीं, मुरली। शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट होने की विधि है मुरली। मम्मा ने कहा, दादियों ने जब बाबा से कहा कैसे हम बहुत तेजी से पुरुषार्थ करें, बोले तो 10 बार मुरली पढ़ो, 7 बार मुरली पढ़ो, मंथन करो मुरली का, मुरली के पॉइंट्स पर मंथन करो, उस पर ऐसे लिखो, उठाओ आप जाकर सब लोग। जो कह के बाबा रोज थक रहा है, आदि देव की बुक उठाइए, आदि रतन की बुक उठाइए, सारी दादियों की जीवनियां पढ़िए, सारी दादियों के अनुभव पढ़िए, पढ़िए सुनिए मत बैठ के पढ़िए। उसमें साफ लिखा है कि जब जब किसी दादी ने, किसी भी बच्चे ने ब्रह्मा बाबा से ये कहा हम आप जैसे कैसे बने, हम हाईएस्ट पुरुषार्थी कैसे बने, एक ही बात बोलता था बाबा, मुरली पढ़ो, मुरली से कनेक्ट हो। आत्मा का पाठ भी मुरली से पक्का होएगा।
आ रही है बात समझ में? आत्मा का परिचय मुरली से ही मिल रहा है ना, जस्ट आत्मा वर्ड इज नॉट अ जस्ट और वर्ड, यस, तो उसका सर्वव्यापी परिचय है। कहना ये तो बाबा को डिफेम करना है। तो देखिए मैं कहाँ सर्वव्यापी कर रही हूँ बाबा को, कैसे कर रही हूँ मैं सर्वव्यापी अभी भी। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण के मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदल के मैं देवी संप्रदाय शिष्टाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है, वो है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे ज्वारों के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट करता हूँ, शिष्टाचारी बताता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। हम्म? क्लैरिटी आ रही है कि आज की मुरली मुझे क्या कह रही है? मेरी मूर्ति में आज क्या भरा जा रहा है? फुल कंसंट्रेशन ऑन सेल्फ। बाबा मुझे सॉल्वेंट बना रहा है। सॉल्वेंट यानी ऐसे तो साइंस में सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज घुल सके ना। बाबा हमारे अंदर की कठोरता को खत्म कर रहा है, ठोस पदार्थ को बाबा खत्म कर रहा है, सॉल्यूबल बना रहा है, घुलने लायक बना रहा है। क्या घुलना है इसमें? दैवी गुण। तो पहले ये ठोस पदार्थ कौन है? सोनिया बहुत ठोस है, बहुत पक्का है। ये रोल इतना पक्का है, सेकंड भर भी बुद्धि से हटता नहीं है। आत्मा का स्वमान करते हुए भी, आत्मा के बारे में बुद्धि का चिंतन मनन करते हुए भी सोनिया फुल्ली एकदम ठोस रूप में जागृत रहती है। उसके गुण, उसके अवगुण, उसकी शक्तियां, उसकी कमजोरियां, सब इसी को बाबा क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर रहा है। और ये पॉसिबल है जितना मैं बाबा की बातें, बाबा की मुरली, बाबा के चिंतन मनन में जितना अपने मन बुद्धि को घुला के रखूंगी ना, इसमें उतना जल्दी मक्खन निकलेगा। वो मक्खन मेरे ही अंदर है, बाहर कहीं है नहीं। मेरे गुणों का, मेरी शक्तियों का, सबका मक्खन मेरे अंदर है। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते, अर्थात विश्व का मालिक बनाते। कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है, सब विकारी है। ये क्यों बाबा मुझे दिखा रहा है कि बच्चे यहाँ मत देखो, यहाँ कुछ भी देखोगे सब विकारी है। जो मैं तुम्हें संकल्प दे रहा हूँ बस तुम वो देखो अपनी दिव्य दृष्टि से। वो इन आंखों से दिखेगा ही नहीं, उसको तो दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा। जैसे हमारे आसपास जो आत्माएं घूम रही है, आत्मा थोड़ी दिख रही है उनके, गुण शक्तियां थोड़ी दिख रही है उनकी, उनका तो रोल दिख रहा है हमें। तो मैं अब उस वैशाल्य को नहीं देख रही। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। बस वहां बैठा हुआ खुद को देखना है, तभी उड़ती कला होगी।
पर अगर सोनिया को देखूंगी तो गिरती कला है, क्योंकि ये 84वें जन्म का अंतिम पार्ट है। इसमें बहुत मिक्स चैरिटी है। तब क्या बताओ? इसमें इतनी मिक्स चैरिटी है, ये इसके अंदर ज्ञान भी आ रहा है, इसके अंदर अज्ञान भी है, इसके अंदर पास का इतना कुछ है, इसके अंदर बाबा भी है। ये कभी पल में सुखी है, पल में दुखी है, पल में खुश है, कब पल में परेशान है। तो उसमें बैठना कितनी अक्लमंदी है बताओ। तो बाबा जो जगह दिखाता है कि पीछे देख तू कहाँ बैठा है, शिव बाबा, माता पिता ब्रह्मा सरस्वती और उनके बीच में बैठी मैं आत्मा क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व को पावन बना रहे हैं, प्रकाश से भरपूर। जो प्रकाश है हम उसे जागृत कर रहे हैं, हम सबको आत्मा देख रहे हैं, हम उनकी 7 क्वालिटीज को उनसे निकलता हुआ देख रहे हैं, जो उनमें है, निहित है। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा स्वराज्य अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितना बड़ा। कितने वर्षों से चल रहा है, जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने वाले हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। सब समझने की बातें हैं। अब क्या छाछ है, क्या मक्खन है, समझना है ना, कि बस पढ़ते चले जाना है। अच्छा अच्छा, हम तो मक्खन में। एक तो ब्राह्मण बच्चा होते ही ना एक अलग ही टाइप का अहंकार होता है। ये मक्खन की बात मेरी, ये छाछ की बात उनकी। कैसे भाई, छाछ हम नहीं है? छाछ हम नहीं रहे। सुपीरियर होने का थोड़ा सा आ जाता है दीदी, सूक्ष्म में तो आता ही है। सूक्ष्म में क्या, स्थूल में भी नजर आ जाता है कभी कभी। हम छाछ नहीं है, हमारे छाछ वाले कोई संस्कार नहीं है हमारे। कितना रायता फैलाते हैं हम लोग आपस में कितना फैलते हैं, कितने मिक्स चैरिटी में होते हैं। बाप आकर मक्खन खिलाते, सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर, परफेक्ट। इस कॉन्शियसनेस में जितनी देर होते हैं ना, वो मक्खन का टाइम है। बाकी जब सार है तो मक्खन है, जब विस्तार है तो छाछ ही है। किसी और की कहानी नहीं है, ये सिर्फ मेरी कहानी है। इस अहंकार से पहले तो मुक्त हो जाइए। ये अहंकार छोड़िए कि मैं तो भगवान का बच्चा, मैं तो ब्रह्मा कुमार, मैं तो ब्रह्मा कुमारी, मैं तो पवित्रता फॉलो करती हूँ और मैं तो बाहर का खाती नहीं, और मैं ये और मैं वो। आप कुछ नहीं हो, आपसे और बहुत ऊंचे ऊंचे हैं जो धर्म पालना कर रहे हैं। स्थूल की ये धर्म पालना में हम कोई ऊंचे दर्जे के नहीं है। बहुत है ऐसे, बहुत हमसे भी ज्यादा गहरे, कट्टर। हमें कट्टरता नहीं करनी है, ओम हमें शांति वो दी। मुलायम, वो मुलायम एकदम मक्खन बनना है। ओम शांति। बताइए। ये अगर ऐसी लैंग्वेज हो कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो एक्चुअली ये तो पर्सन कर रहा है ना, मतलब बॉडी को ही तो खिला रहे हैं। अगर सोल कॉन्शियसनेस हो तो उसमें तो शायद बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो नेचुरली वो होता है। और नेचुरल अगर बोलने वो में भी आ रहा है
तो आप मैं ना इसको नेचुरली खिला रही हूँ, किसी तनीता और के को हाथ खिला का रही खा नहीं पाओगे। हूँ। हाँ नेचुरली आपके अंदर बाहर का भोजन नहीं जाएगा। नेचुरली आप बहुत आर्टिफिशियली सज नहीं पाओगे। नेचुरली आप जोर से नहीं बोल पाओगे। नेचुरली आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा। इट एवरीथिंग विल बी नेचुरली व्हेन यू आर मक्खन, व्हेन यू आर रियल सोल कॉन्शियस। जैसे यूनिवर्स कॉन्स्पायर कर रही हो कि वही वैसी पूरी धारणाओं वाली चीजें ही सामने आती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए। पर जिनके अंदर पर 90% ऑफ ब्राह्मण हैज दिस अहंकार। मैं तो जिससे भी टकराती हूँ आई फील दैट अहंकार कि हम ऐसे, हम ऐसे, अरे हम ऐसे क्या, हम ऐसे, हम कुछ भी नहीं है जब तक अगर हमें आई डोंट नो, मतलब अभी भी मैं अपने आप को बहुत अच्छे मार्क्स इस मामले में नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अपने से बहुत हाई स्टेज वाले दूसरे चीजों को फॉलो करते हुए दिखते हैं, और भी नम्र, और भी बहुत सॉफ्ट, बहुत शांत, बहुत मधुर, बहुत हल्के, बहुत वर्डलेस, बहुत थॉटलेस दिखते हैं। हम वो तब कह सकते जो बाबा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ लाइट है, जितनी उनके अंदर की निरहंकारिता है, जब वो मेरा 24/7 टिका रहे, वो निराकारिता, वो निरहंकारिता, वो निर्विकारिता, जो मेरे अंग प्रत्यंग से अपने आप छलक के बरस रहा हो, मेरे कहीं आई एम नॉट सप्रेसिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग। और इतना पावरफुल ऑरा कि कोई मुझे ऑफर भी नहीं कर पा रहा कि आप ये खा लीजिए। जब कोई ऑफर कर रहा होता है ना मुझे, तो मुझे लगता है तुमने अभी ये ऑरा ही कहाँ बनाया कि तुम्हें कोई ऑफर ही ना कर पाए। हम लोग देवी देवताओं को कभी ऑफर कर सकते हैं नॉनवेज? उनको ऑफर कर सकते हैं बासी खाना? करते हैं कभी? बताइए, आपके घर में देवी देवताओं की मूर्ति है, आप कब एक दिन का बना हुआ खाना उनके सामने रख देते हो? कब उनके सामने प्याले से रख देते हो? कब उनके सामने आप बासी या जूठा रख देते हो? कभी रख पाते हो? एक एक बुद्धू इंसान भी ये नहीं करता। हाँ, एक एकदम नास्तिक भी ये नहीं करेगा, है ना? वो भी टोक देगा, अरे भगवान जी को धरने जा रहे हो ना, शुद्ध है ना, आज का बना हुआ है ना, आज का दूध है ना, आज का दही है ना। और अगर मुझे कोई ऑफर कर पा रहा है तो इसका मतलब मैं अभी बनी नहीं ना, मेरा ऑरा इतना क्लीन नहीं हुआ। तो क्या, किस बात का घमंड, किस बात का घमंड? मेरी तो आंखें झुकी कि मेरे बाप ने मुझे चुना तो है, पर मैं उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, बल्कि मेरी आंखें तो और झुकी हुई, मैं तो और नीचे बैठी हूँ कि अभी कहाँ बाबा, तुमने जरूर चुना, पर मैं पहुंची कहाँ उस लेवल तक? मैं अभी किसी के बराबर भी नहीं। मुझसे तो अच्छे भक्त हैं, मुझसे अच्छे तो वो कट्टर अपने धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जो 5 बार नमाज करते हैं, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, सड़क पे बैठे होंगे तभी भी वो अपना नमाज करेंगे बैठ के, ट्रेन में जा रहे होंगे तो भी अपना नमाज बिछा करके करेंगे, पूरा अपना वो बिछा करके। मैं तो वहां की लायक भी नहीं हूँ, मैं तो उतना भी नहीं पक्का हुआ। वेयर वी स्टैंड, अपने आप को खोल करके देखो, वेयर वी स्टैंड, वेयर वी स्टैंड। तो जब कौरव, पांडव, यादव, भक्ति, छाछ, सब मेरी बात हो रही है, किसी और की नहीं। ये समझने की बात है। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। मुझे निश्चय है कि धीमे धीमे ये जो आपने डिसॉल्व करने का सोचा है, सॉल्युबल बनाने का सोचा है, ये बाबा की सोच है, तो होना तो है मेरे साथ, बट उसके लिए कितना नम्र होना है, कितना विड्रॉल फॉर्म में रहना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाप क्षमा है,
कितना फिदा होना है बाबा पर। उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहन पहन कर चले जाते, समझते कुछ नहीं। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। इसलिए आजकल, आज भी जब सुबह आंख खोली तो एक वर्ड जो सबसे पहले स्ट्राइक किया, जो कि फिर मुरली के लिए लिखा भी, आई एम ओनली ऑन सर्विस, नथिंग एल्स, आई एम जस्ट हियर फॉर सर्विस। मैं सर्विस पर हूँ। सब मेरे से ऊंचे ही हैं, सब 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 सब। आई एम ऑन सर्विस। इतना नम्र बनना। जो फिदा होते हैं वे वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज, और उसको मैं आत्मा बहने दे रही हूँ अपने ऊपर से। मेरे अंदर का ओशन ऑफ नॉलेज शिव बाबा के ओशन ऑफ नॉलेज से कनेक्ट होकर ओपन अप हो रहा है। उसमें एक ही नॉलेज भरी हुई है, आई एम नथिंग। नथिंगनेस की। क्योंकि नथिंगनेस में एवरीथिंग है, आपको पता है। नथिंगनेस में एवरीथिंग है। बादशाह है जो नथिंग में। सोच के देखिएगा इस लाइन को। नथिंग इज किंग। बादशाही है वो इस स्वमान में, इस कॉन्शियसनेस में। उसको स्वमान भी नहीं, अब तो कहते हैं इस चैतन्यता में, इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना में। आई एम नथिंग में आई एम द किंग। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। नथिंग के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता ना। नथिंग इज नथिंग। सबकी सदगति करते थे, फिर हाहाकार बंद हो जाएगा, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही। ये कोई दंत कथा नहीं है, सुना? ये बाबा कोई किसी और की कहानी, किसी की बनी बनाई स्टोरी नहीं, मेरी कहानी मुझे ही सुना रहा है, क्योंकि मेरा मेमोरी लॉस हो गया है, क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुखी दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। बाप से प्रतिज्ञा करते बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत परियो धर्म ना छोड़ियो। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे। तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है गरीब निवास। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते क्योंकि वे तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हों को ही बाप अपना बनाते। उन्हों की तकदीर में है सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बचियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के
के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है, पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है व नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है, इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। पहले पक्का रंग चढ़ाना है। तो अपनी भट्टी खुद लगानी है। दिसंबर जनवरी की भट्टी लगानी है अपनी और मुरली की, साइलेंस की। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की भट्टी लगानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते। चुप है मेरे पापा। शुक्रिया रूहानी बच्चों बाबा। की रूहानी माता बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा अर्थात समर्थ होने के कारण, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझते हैं। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति, पेपर, विघ्न सब साइड सीन्स हैं। स्मृति में है कि ये मंजिल से साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। कौन है साइड सीन? कौन है? अंकिता। वेरी गुड। पूरा जो हमारा ये इतना बड़ा दिख रहा है विशालकाय ये सब कुछ है साइड सीन। दूसरों की कनेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन। वाओ। दूसरों से कनेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम रटो मानो ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो गए, उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुख और शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास्तूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। तो सिर्फ ओम शब्द, ओम ध्वनि से वर्क नहीं होएगा, उसके अर्थ को समझना, उसमें स्थित रहना,
तब जाकर हमारा ये सकार्थ होगा, ओम बोलना भी या ओम शांति बोलना भी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू बाबा। ओम शांति।